नौकर किन यूसोंग शताब्दी वाचा के अनुसार जीवन सार अर्पित कर स्वामी के आगमन का स्वागत करता हूं। शताब्दी वाचा, तुम समय पर आ गए। जीवन सार अर्पित कर मेरी चेतना जगाने में सहायता की, किंतु तुम्हारी अंतिम घड़ी नजदीक है। 3 दिनों के भीतर। क्या पछतावा है? यदि स्वामी न होते तो यूसोंग का बचपन में ही अंत हो गया होता। आज का ये प्रतिष्ठित पद भी न मिलता। स्वामी के लिए मरना यूसोंग का सौभाग्य है। तुम्हारी निष्ठा प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। स्वामी का धन्यवाद। सच कहूं तो यूसोंग की वास्तव में एक प्रार्थना है। बोलो। आज व्हाइट फैमिली चरम पर है, किंतु मेरे 3 पुत्रों में कोई भी महत्वाकांक्षी नहीं। केवल एक पोती है जो योग्य है, पर वो अभी बहुत छोटी है। यदि मेरा अंत हो गया तो 100 वर्षों का परिश्रम एक पल में धरा का धरा रह जाएगा। कृपया स्वामी, इस शताब्दी के रिश्ते को देखते हुए मेरे व्हाइट फैमिली की 5 वर्ष तक रक्षा करें। मैं मान गया। 5 वर्ष तक व्हाइट फैमिली की रक्षा करूंगा। 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद मैं चला जाऊंगा और इस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। स्वामी का बहुत धन्यवाद। तो क्षमा करें यूसोंग की धृष्टता, लेकिन क्या आप मेरी पोती से विवाह करने का विचार करेंगे? कोई समस्या नहीं। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? मैं व्हाइट फैमिली की। ये लड़की तो काफी भारी है। चलो ले चलते हैं। मैंने तुम्हें जाने दिया। ऐसा कब कहा? कहां से आ गया ये नटखट लड़का? क्या हुआ? तुम भी हीरो बनकर ब्यूटी को बचाने का ड्रामा करने आए हो? उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग यहां से कभी जीवित नहीं निकल पाओगे। बच्चा, शांति से रास्ता छोड़ दो, शायद तुम्हारी जान बख्शी जा सके। मौत को न्योता दे रहे हो। धृष्ट आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? क्या तुम्हें पता है झीरुओं को अपहरण कर लिया जा रहा था? यह निकम्मा कुछ भी नहीं जानता। समझ नहीं आता बुजुर्ग ने क्या सोचकर जीरो की शादी इस काबिले आदमी से कर दी। वह तो पूरी तरह ठीक है ना। शिनजुआन, 5 साल बीत गए और तुम अभी भी उतने ही निराशाजनक हो। कल रात अगर मेरी किस्मत खराब होती तो मैं उठा ली जाती। नहीं, तुम यह निकम्मा मेरी बेटी के लायक ही नहीं हो। तलाक होना ही चाहिए। तलाक? हाँ, ये शादी टूटनी ही चाहिए। इन सालों में हमने तुम्हें अच्छी तरह जान लिया है। कायर, अयोग्य। तुम जीरो के पास रहकर सिर्फ उसके भविष्य को बर्बाद करोगे। बिल्कुल सही। जीरो अब सीहेवन की व्यापार साम्राज्ञी है। उसने हमारे परिवार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है और तुम सिर्फ एक सब्जी लाने और खाना बनाने वाले बेकार आदमी हो। क्या तुम भी यही सोचती हो? आखिरकार हम पति पत्नी रहे हैं। अगर तुम अभी व्हाइट फैमिली छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगी जो तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से काटने के लिए काफी होगी। पिंग, क्या तुम्हारे स्काईवे ग्रुप को एक साझेदार की तलाश नहीं है? मुझे लगता है सीएम की व्हाइट फैमिली की वाई जीरो एक अच्छा विकल्प होगी। तुम इंतजाम करो। स्काईवे ग्रुप का मेरे परिवार को सहयोग का मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं ग्रुप और परिवार के विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगी। उसे पैसे दे दो झीरुओ। तुमने देखा भी है वो क्या चीज है? तुम खुद अच्छी तरह सोच लो। मुझे काम है, पहले ऑफिस चला जाता हूँ। आज मैंने अपने पति से तलाक की बात कह दी। तुम्हें भी पता है, इन कुछ सालों में हमारे रिश्ते में सिर्फ नाम बचा था। हाल में बहुत व्यस्त थी, शेयर करना भूल गई। भिया जॉन, तुमने कहा था कि स्काईवे ग्रुप में मेरे साथ काम करने की सिफारिश करोगे।
मुझे लगा था तुम मजाक कर रहे हो। सोचा नहीं था कि स्काई ग्रुप सच में मेरे साथ काम करेगा। और मुझे अरबों का ऑर्डर भी दे दिया। शुक्रिया, जरूरत नहीं। भैया जुआन, इतने ठंडे मत बनो ना। जी वो तुमसे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहती है। इन सब सालों में तुम्हारी मदद न होती तो कंपनी डूब जाती। क्या तुम मिलोगे? भैया जुआन, आखिर तुम हो कौन? यूसोंग से किए वादे के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 6 दिन बाद व्हाइट फैमिली और मेरे बीच का कर्मबंधन समाप्त हो जाएगा। पृथ्वीशिरा में ड्रैगन ड्यू हर्ब की ऊर्जा प्रकट हुई। यह चीज मेरे शरीर में जमे विष को शुद्ध करने और अमरता की नींव को मजबूत करने की कुंजी है। फूल खिलने का यह मौका छोड़ो तो 60 साल इंतजार। शेन जुआन, चाहे तुम कहीं भी हो, अभी तुरंत ऑफिस आओ, मुझसे मिलने बहुत जरूरी है। तुम्हें अभी आना होगा। ज्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी करो। क्या व्हाइट फैमिली इतनी मुसीबत में फंसी है? छोड़ो, जब 1 साल तक उसकी सुरक्षा का वादा किया है तो अभी उसकी परवाह न करना ठीक नहीं होगा। ड्रैगन ड्यू हर्ब का पता बाद में लगाया जा सकता है। क्या बात है? दूसरी मंजिल के बी हॉल में ये सब ले जाओ। तुमने मुझे इतनी जल्दी यहां बुलाया सिर्फ इसके लिए? हाँ तो क्या, मेरे पास लोग नहीं है, तुम मेरी मदद करो। जल्दी करो, देर मत करो। मेरे पास समय नहीं है, किसी और को ढूंढो। शेन जुआन, रुको। तुमसे छोटा सा काम करवाना इतना मुश्किल है? जीरो, माफ करना, सड़क पर जाम था। ये कौन है? मेरे पति शेन जुआन। ये युवराज ने है, विदेश से अभी लौटे हैं। तुमने पहले नहीं देखा। हमारे बीच कुछ अहम बातें हैं। तुम सामान ले जाने का काम करो, रात के खाने की जरूरत नहीं है। तो आप ही वो मशहूर शेन दामाद हैं। माफ कीजिएगा, मुझे लगा था जीरो किसी मजदूर को डांट रही है। भाई जीरो, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे पास भी अहम काम है। आगे से जब तक तुम्हारा सामना वाकई कोई न सुलझने वाला संकट न हो, तब तक ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मुझे मत बुलाना। अहम काम? शेन जुआन, तुम्हारे पास क्या अहम काम हो सकता है? बस सब्जी मंडी में घूमना, चुनना छांटना और फिर बर्तनों के साथ रसोई में बैठे रहना। बाकी समय कमरे में बंद रहकर ख्याली पुलाव पकाना। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम दिन भर क्या करते हो? तुम जो देखती हो वही मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये 5 साल तुमने कभी सच में नहीं जाना मैं क्या करता हूं। जैसे तुमने कभी नहीं जाना कि तुम आज जहां खड़ी हो उसकी असली बुनियाद क्या है। मुझे जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा मतलब क्या सिर्फ मेरे और व्हाइट फैमिली की वजह से नहीं है? अगर तुम्हें लगता है मेरे यहाँ सब छोटी मोटी बातें हैं तो बहुत अच्छा। हम तलाक लेते हैं। तलाक के बाद तुम जो चाहो करो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अभी नहीं। नहीं? क्यों नहीं? शेन जुआन, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है इस तलाक की, है ना? श्रीमान शेन, आप जैसे मर्द बनने में बड़ी हिम्मत चाहिए। जीरो दिन रात काम करके इतना बड़ा साम्राज्य संभाले हुए हैं और तुम छोटा मोटा काम भी टालते हो, बड़ी भी बातें करते हो। नौकरी नहीं, सिर्फ पत्नी पड़ते हो। परजीवी बनने का एहसास तो होना चाहिए। सच कहूं, जीरो के बिना तुम हो क्या? कहाँ रहोगे? क्या खाओगे? इंसान को अपनी औकात पहचानी चाहिए। तुम्हारा लीवर खराब है, किडनी कमजोर, रात को पसीना आता है, दिन में सुस्त रहते हो, कम साजिशें रचो, शायद कुछ दिन और जी लो, वरना अचानक मौत आ जाएगी कभी भी। तब तुम्हारी यह चिकनी चमड़ी और तेज जुबान बेकार हो जाएगी। रूफेंग बेटा, जीरो आमतौर पर व्यस्त रहती है। मौका मिला है, तुम दोनों बातें करो। आंटी, आप बहुत मेहरबान हैं। जीरो की काबिलियत मैं हमेशा से सराहता आया हूं। जीरो, रू फेंग को एक पैग लगाओ। मुझे जाना है। अरे यार, ड्राइवर बुला लो ना। रूफेंग यूरोप से लौटकर खास तुमसे मिलने आया है। तुम इतनी बेअदब कैसे हो सकती हो? आंटी, जीरो को मत डांटो, मुझे यही पसंद है, उसकी ये आजाद ख्याली। जीरो, कहीं ऐसा तो नहीं घर वाला तुम्हें रोकता है, पीने नहीं देता? एक रसोई में घूमने वाला मर्द जीरो को रोकने लायक है? जीरो बाहर संघर्ष करती है, उसने क्या मदद की? बुजुर्गों ने उसी को क्यों चुना पता नहीं। छोड़ो, अच्छा हुआ रू फेंग तुम लौट आए, जवान और कामयाब। दुनिया देखिए, यही कहते हैं अब बराबरी का रिश्ता। मम्मी पापा, यह सब कहने का क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं? देखो रूफेंग को यूरोप में अरबों का सौदा किया है और शेन जुआन, उसे विदेश जाने का टिकट भी शायद तुमसे मांगना पड़े। बस
व्हाइट फैमिली के मामले बाहर वालों के सामने क्यों उछाल रहे हो? यह सब कैसे हो गया? जीरो, मेरा मान रखो, बस एक पैग। शुक्रिया। रूफिंग, सुनने में आया है नी ग्रुप ने हाल ही में शहर के दक्षिण में हाई एंड वेलनेस कम्युनिटी बनाने की योजना है। अगर जीरो की दिलचस्पी हो तो व्हाइट फैमिली सहायक वाणिज्यिक हिस्से में भाग ले सकती है। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया है जीरो। जल्दी से रूफिंग को एक पैग लगाओ। रूफिंग, दवा का असर आधे घंटे में होगा, समझदारी से काम लेना। धन्यवाद आंटी। नी रूफिंग, तुमने मेरे माँ बाप के साथ मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र रचा। जीरो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। वो निकम्मा दामाद तुम्हारे लायक नहीं है। मेरे साथ रहो। जिद मत करो, आज रात के बाद तुम मेरी हो जाओगी। बेवकूफ। सर्द। क्या तुम भैया जुआन हो? तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। रूफिंग, रूफिंग उठो, जागो। ये क्या हुआ? मुझे चक्कर क्यों आया? जीरो कहाँ है? जीरो कहाँ गई? और कहा जाएगी? जरूर जीरो ने बेहोशी का नाटक किया होगा, तुम्हें मारकर भाग गई होगी। यह बटुआ लड़की, सर उठा लिया है उसका। चलो वापस चलते हैं, उससे साफ साफ पूछते हैं। पांच साल हो गए, उसमें 1 इंच का भी सुधार नहीं हुआ। लगता है मैंने उसे बहुत ज्यादा संरक्षण दे दिया। उसका रास्ता इतना आसान था कि उसे कभी तूफान का सामना नहीं करना पड़ा। मैं 5 दिन बाद जा रहा हूं। अगर वह अभी ऐसी ही रही, व्हाइट फैमिली की सालों की मेहनत उसी के हाथों बर्बाद हो जाएगी। जीरो, क्या तुमने रूफिंग को मारकर बेहोश किया और भाग गई? मेरी भलाई, मैं अभी कानूनी तौर पर शादीशुदा हूँ। कल रात की बात लीक हो गई तो व्हाइट फैमिली की बेटी बेवफा साबित होगी। व्हाइट फैमिली अपनी बेटी को बेचकर तरक्की चाहती है। तुम्हें क्या लगता है मीडिया क्या लिखेगी? व्हाइट फैमिली के शेयर एक रात में कितने गिर जाएंगे? जीरो, आज रात की बात नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बताना होगा। क्या तुम्हें कोई और ले गया था? युवराज ने, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है। मुझे दवा दी गई, मैं बेहोश थी। आप जो खुद मामले में शामिल थे, आपने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप देखते रहे कि मुझे दवा मिले। आप जानते थे यह बेहोशी की दवा है, फिर भी इस मौके का फायदा उठाया। जीरो, ये एक गलतफहमी है। जीरो, तुम रूफिंग से इस तरह कैसे बात कर रही हो? शांत हो जाओ। जीरो, रूफिंग भी तुम्हारी चिंता कर रहा है। कल रात बस एक दुर्घटना थी। यूसोंग, तुमने उस वक्त अपनी जान दांव पर लगाकर बस इतनी ही मांग की थी, परिवार का नाम बना रहे। अगली पीढ़ी ऐसी ही रही तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। जीरो सदमे में है, उसे आराम की जरूरत है। अगर आप सबको वाकई उसकी फिक्र है तो उसे शांति से आराम करने दीजिए। तुम चुप रहो। अगर तुम यह बेकार का कचरा नहीं होते, जो बस जगह घेरे बैठा है और कुछ करता नहीं, तो क्या जीरो को ऐसी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता? शेन जुआन, तुमने भी देख लिया, आज जो कुछ हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जीरो को कुछ भी दे नहीं सकते, बस उसे ऐसी शर्मनाक मुश्किलों में डालते रहते हो। अगर शर्म हो तो कल ही जाकर तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। जीरो, कल ही तलाक ले लो और रूफिंग से सगाई कर लो। अगर मैं मानने से इनकार कर दूं? शेन जुआन, तुम किस हैसियत से इनकार कर रहे हो? एक ऐसा दामाद जो व्हाइट फैमिली के पैसे पर पलता है, जिसके पास एक स्थायी नौकरी तक नहीं है। इस हैसियत से कि मैं अभी भी कानूनी तौर पर उसका पति हूं। जब तक वह खुद दस्तखत नहीं करती, तब तक यह शादी चलती रहेगी या नहीं, यह सिर्फ हम दोनों के बीच का मामला है। हमारे बारे में फैसला करने का हक किसी को नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होते हो? 5 साल से व्हाइट फैमिली पर पल रहे हो, अब भी उन्हीं के घर पैर पसारे बैठे हो। देखो जीरो, अभी हमसे बहस कर रहा है, कल को पूरी व्हाइट फैमिली हड़पने की साजिश रचेगा। ऐसे कृतज्ञ को तुरंत तलाक दो। अगर मेरा कोई स्वार्थ होता तो आज तक इंतजार क्यों करता? बल्कि तुम लोग हो जो जल्दबाजी में अपने ही जाल में फंस रहे हो। जिस दिन मैं जाऊंगा, व्हाइट फैमिली की यह शांति
चुटकियों में धूल में मिल जाएगी। बस अब और नहीं। नीरू फेंग, कृपया चले जाइए। अभी वह मेरे पति हैं। हमारे पारिवारिक मामलों में बाहर वालों को दखल देने का हक नहीं। झीरू, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं अपनी इज्जत बचा रही हूँ। आज रात की बात मैं नजरअंदाज कर रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मानती हूँ। कृपया बाहर जाइए। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं बोर्ड को सूचित करूंगी। तुम्हारे फंड की सभी निकासी रोक दूंगी और तुम्हें वापस लाने के लिए भेज दूंगी। तुम जीरो, हम तुम्हारे माता पिता हैं। यही सोचकर मैंने आज तक कहा, जाओ। अभी मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। मैं तलाक चाहती हूँ। तुम किस शर्त पर मानोगे? तलाक हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब? तुम जानते हो यह शादी हम दोनों के लिए बंधन है। जब तुम्हें वापस लाया गया, तुम्हारे सूट पर रेड वाइन का दाग था। मैंने उसे धुलने के लिए दे दिया। तो फिर तुमने देखा कि मुझे कौन वापस लाया था? याद नहीं। तुम्हें कैसे याद नहीं? तुम घर पर ही थे। वह कैसा दिखता था? लंबा था? क्या पहना था? मैंने कहा याद नहीं। उसे कैसे याद नहीं हो सकता? उसने तो देखा ही था, कोशिश की थी। उसने कभी मेरी बातों में वास्तविक दिलचस्पी ही नहीं ली। मेरी जान बची या नहीं, शायद उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। मैं और क्या उम्मीद कर रही थी? कितनी मूर्खता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता कौन मुझे छोड़ने आया? कल से तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। मैं असिस्टेंट से तुम्हारे लिए अपार्टमेंट इंतजाम करवाऊंगी। अब से यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। स्काई ड्रैगन हर के फूल खिलने वाले हैं। बाकी 3 पवित्र वस्तुएं आ गईं। अब उनके निशान ढूंढने का समय आ गया है। इन 5 सालों का कर्म बंधन समाप्त हो रहा है। अलग रहने से कम उलझने रहेंगी। ठीक है। तुम मान गए? हाँ, वैसे भी मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। पहले जब भी मैं उसे शांत होने के लिए बाहर भेजती, वह तुरंत आवाज नरम करके माफी मांग लेता था। इस बार इतनी आसानी से क्यों मांग गया? कहीं उसे भैया जॉन के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी यूएसबी ड्रॉप छूट गई है। देखती हूँ इसमें ऐसा क्या जरूरी है। शेन जुआन, गुआन चेन शे। शेन जुआन, ओ शेन जुआन, तुम सच में बहुत होशियार हो। मेरे कंप्यूटर की वजह से अभी जॉन का नाम डाल दिया और जानबूझकर शेन जुआन, गुआन चेन शे जैसा कुछ बना दिया। तुम्हें लगता है इससे मेरा ध्यान खींच लोगे? इससे मैं तुम्हें कुछ समझने लगूंगी? नकली तो नकली ही रहता है। नाम की नकल हो सकती है, इंसान कभी बराबरी नहीं कर सकता। शेन जुआन, 5 साल बीत गए, तुम्हें 1 इंच भी बढ़त नहीं हुई। इस घटिया हरकत के अलावा तुम्हें और कुछ आता ही क्या है? तुम कभी भैया जॉन की बराबरी नहीं कर सकते। आज मैं साफ साफ पूछ कर ही रहूंगी। क्या बात है? मैडम भाई, बड़ी मुसीबत आ गई है। स्काईवे ग्रुप ने अभी भी है। वे एक तरफा सभी ऑर्डर डिलीवरी रोक रहे हैं। कारण बताया है प्रबंधन में नैतिक जोखिम। स्काईवे ग्रुप, यह कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज के मुताबिक अगर हम 3 दिनों में अपनी क्षमता साबित नहीं कर पाए तो स्काईवे हमसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 30% मांग सकता है। 30 अरब। क्या? पीछे से चुरा भोंकने वाला कौन है? समझ गई। तुम स्थिति संभालो, मैं तुरंत ऑफिस पहुंचती हूँ। मैडम व्हाइट, कॉन्ट्रैक्ट की धारा 21(3) के अनुसार अगर स्काईवे ग्रुप को लगता है कि हमारी तरफ से गंभीर ईमानदारी या नैतिक चूक हुई है तो उन्हें एक तरफा सहयोग रोकने का अधिकार है और हमसे ऑर्डर को राशि का 30% हर्जाना मांगने का भी। और ये खबर किसने लीक की पता नहीं। अभी इंडस्ट्री में ये चर्चा फैल चुकी है। आधे घंटे में हमारे शेयर 15% गिर चुके हैं। मैडम, कंपनी के पास इस हर्जाने के लिए पर्याप्त लिक्विड फंड नहीं है। अगर स्काईवे जिम्मेदारी तय करने पर अड़ा तो हम दिवालिया हो सकते हैं। स्काईवे की तरफ से सीधा आदेश किसने दिया? स्काईवे ग्रुप के कॉन्टैक्ट पर्सन से संपर्क करो। मुझे जानना है यह प्रबंधन नैतिक जोखिम आखिर है क्या? मैडम व्हाइट, मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं। ऐसा लगता है युवराजनी नीरू फेंग। जारी रखो। युवराज, सी हेवन शाखा प्रमुख झांग से आपके गहरे संबंध है।
कल। सब लोग मौजूद हैं। कितना जोशीला माहौल है। मैंने आपकी बैठक में कोई खलल नहीं डाली ना? क्या हुआ जीरो? चेहरे का रंग इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई मुसीबत आ गई? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नीरूफेंग, तुम तो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हो। मजाक उड़ाने? जीरो, तुम्हारी ये बात दिल को चोट पहुंचाती है। तुम्हारी चिंता में आया था उस दिन के मुक्के के लिए। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया है, लेकिन मैं बड़ा दिल वाला इंसान हूं। बस तुम मांग लो, मैं सब भुला दूंगा। नीरूफेंग, स्काईवे ग्रुप में तुम ही पीछे से हाथ मार रहे हो। हाथ मारना? ये कितनी बुरी बात कही तुमने। मैंने बस स्काईवे ग्रुप के प्रभारी झांग से, अरे हाँ, मेरे कैम्ब्रिज के सीनियर, तुम्हारे बारे में बस थोड़ी बातचीत की थी। तुमने उनसे क्या बात की? कुछ खास नहीं, बस कुछ सच्ची बातें बताई। कहा कि तुम एक शादीशुदा औरत हो, शादी के बंधन में भी चैन से नहीं रहती। तुमने मुझे लुभाया, इनकार पर शर्मिंदा हो गुस्सा हो गई। अपने उस नाकारा पति को उकसाकर मुझ पर हाथ उठवाया। नीरूफेंग, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। सच को झूठ और झूठ को सच बना रहे हो। बेशर्मी की हद है। मैं बेशर्म? तो ये मेरे जख्म देखो, ये सबूत है। झीरो, अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, सिर्फ दो। पहला, आज रात 8 बजे उसी वीआईपी स्वीट में आओ। मेरी गारंटी है कल सुबह तक स्काईवे ग्रुप का ब्रीच नोटिस, गलतफहमी दूर करने का पत्र बन जाएगा। ऑर्डर वापस चालू। दूसरा, अगर तुम अड़े रही तो 3 दिन में व्हाइट फैमिली का ग्रुप दिवालिया घोषित हो जाएगा। तुम, तेरे मां बाप और वो सारे कर्मचारी जो तुम पर निर्भर है, सब 3 अरब का कर्ज ढोएंगे। मैं तुम्हारा 8 बजे तक इंतजार करूंगा। देरी नहीं बर्दाश्त। मेरी सहन शक्ति की परीक्षा मत लो झीरू। मीटिंग खत्म। मामला मैं संभालूंगी। चेयरमैन भाई, युवराज ने उसकी शर्तें भले ही अपमानजनक लगे, लेकिन स्काईवे ग्रुप का ऑर्डर इस वक्त हमारी कंपनी की जान है। चेयरमैन, जब तक जिंदगी है संघर्ष जारी रह सकता है। युवराज नी को बस अपनी इज्जत बचानी है। आप थोड़ी देर के लिए अपना ईगो दबा लीजिए। मैंने कह दिया है, मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। मीटिंग खत्म। सुना है, स्काईवे ग्रुप हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला है और 30 अरब का मुआवजा भी मांग रहा है। कंपनी बर्बाद हो गई, सब मैडम व्हाइट की वजह से। उन युवराज को बेवजह नाराज क्यों किया? वो युवराज नहीं, खानदान भी शानदार, काबिलियत भी जबरदस्त। अगर उनके साथ जुड़ जाते तो शायद कंपनी और ऊंचाइयों पर होती। बिल्कुल सही। इतनी ऊंची नाव क्यों रखती थी? अब देखो नतीजा। इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, अब हम सबको मुसीबत में डाल दिया। मेरे अगले महीने का होम लोन कैसे चुकाऊंगा? मैडम व्हाइट, हम सबके भी परिवार हैं, लोन है। कंपनी बर्बाद नहीं हो सकती। आप कुछ सोच नहीं सकती क्या? क्यों ना युवराज नी से माफी मांग ले? मैडम व्हाइट, युवराज ने तो शर्त भी रख दी है ना? आप सबके लिए थोड़ा सा बलिदान क्यों नहीं कर सकती? क्या सबको अपने साथ मरते देखना चाहती हैं? तुम लोग सब ऐसा ही सोचते हो कि मैं जाकर उनके साथ सो आऊं? इनमें से कुछ लोग सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी मुसीबत के वक्त मैंने खुद अपनी जेब से मदद की थी। कुछ को मैंने इंडस्ट्री की टॉप लेवल सैलरी और सुविधाएं दी हैं। ये हैं वो लोग जिनकी रक्षा के लिए मैंने इतना संघर्ष किया। मेरे बाई जीरो के 5 साल के खून पसीने की कमाई। अपना काम ठीक से करो, बाकी का इंतजाम मैं करूंगी। नहीं, हमेशा उसी के पास नहीं जा सकते। भैया जवान, आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन 30 अरब का जुर्माना। अब मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? जीरो, मेरी बेटी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम कहाँ हो? तुम्हारी व्हाइट फैमिली की मालकिन कहाँ है? जल्दी उसे बाहर भेजो। बैंक ने अभी फोन किया है, कह रहा है कंपनी को गंभीर डिफॉल्ट का खतरा है। वे तुरंत हमारे सभी खाते फ्रीज कर देंगे। पापा, मम्मी, यह कार्यालय है।
अगर कुछ कहना है तो मेरे कार्यालय में आकर बात करें। किस कार्यालय की बात? यही सबके सामने बात होगी। क्या तुम अपने माता पिता को मरवा देना चाहती हो? मुझे परवाह नहीं। युवराज नी बहुत दयालु है। वे अभी भी हमें सुधार का मौका दे रहे हैं। तुम अभी जाओ, गोल्डन ग्लोरी जाओ और युवराज नी का इंतजार करो। उनसे माफी मांगो। दयालु, यह सब उन्हीं की देन है। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं गंदे तरीकों से ऑर्डर वापस लेने जाऊं? तो क्या हुआ? युवराजनी में क्या कमी है? जवान, सफल, शानदार परिवार। क्या उनके साथ रहने में तुम्हारी शान चुक जाएगी? उसे अपने ईमान से लाख लगता है। उस नाकारा, बेकार आदमी से जिसके पास कुछ भी नहीं है। मम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मम्मी मत कहो। अगर तुम मुझे मां मानती हो तो अभी मेरी बात मानो। हाँ मैडम वाइट, आप हमारी सुन लीजिए। मैडम, कंपनी के लिए, हम सब के लिए आप चली जाइए। कंपनी के लिए? क्या मैं एक सामान की तरह बेच दी जाने लायक हूं? मेरा सामान, मेरी इच्छा, क्या तुम्हारी नजरों में उनकी कोई कीमत नहीं? कंपनी डूब रही है, परिवार बिखर रहा है। क्या ये हवाई बातें पेट भर सकती हैं? युवराजनी में ऐसा क्या कमी है जो तुम्हारे लायक नहीं? इन लोगों को देखो। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता कि तुम्हारी वजह से सब बेरोजगार हो जाए, कर्ज के बोझ तले दब जाए? क्या तुम एक बार समझदारी नहीं दिखा सकती? अगर एक इंसान की बुनियादी हदों को बचाना तुम्हारी नजरों में समझदारी नहीं है तो फिर तुम्हारी मर्जी। श्रीमती वाइट, अगर स्काईवे ग्रुप ने जुर्माना लगाया तो हम तुरंत दिवालिया घोषित हो जाएंगे। श्रीमती वाइट, बस आप युवराजनी की शर्त मान लें, कंपनी बच सकती है। अगर आप वाकई नहीं जाना चाहती तो मुझे इस्तीफा देना होगा। मैं भी देता हूं, माफ कीजिए, मुझे कोई और उम्मीद नजर नहीं आती। मेरा भी यही हाल है। जरा रास्ता दीजिए। आपकी फाइल मेरे पास छूट गई थी, रास्ते में ले आया। शेन जुआन, ये निकम्मा, यहां तुम्हारा क्या काम? निकल जाओ यहां से। मैं उसका पति हूं। तुम उसे मजबूर कर रहे हो। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू कौन होता है बर्दाश्त करने वाला? तू क्या कर सकता है? क्या तू 3 अरब के जुर्माने का हल निकाल लेगा? स्काईवे ग्रुप को वापस लाना? हंसी का पात्र। श्री शेन, कृपया हालात और न बिगाड़े। इतनी फुर्सत है तो जाकर शाम का भोजन थोड़ा विशेष बनाएं। शायद चेयरमैन लू का मूड ठीक हो जाए। शेन जुआन, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम वापस जाओ। स्काईवे का ऑर्डर मैं संभाल लूंगा। 10 मिनट में मैं गारंटी देता हूं ऑर्डर बहाल हो जाएगा और वे डबल निवेश भी करेंगे। शेन जुआन, कभी कभी मैं तुम्हारी हिम्मत की सचमुच कदर करता हूं। कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना आत्मविश्वास। क्या तुम सपनों में जी रहे हो? सुनो सब, हमारे वाइट फैमिली के दामाद बोल रहे हैं। कहते हैं 10 मिनट में स्काईवे ग्रुप का ऑर्डर ठीक कर देंगे। शेन जुआन, क्या शर्मिंदगी कम है? तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दूर। शेन जुआन, सुबह सब्जी लेने जाते दरवाजे से सिर कुचला। ऐसे नाकारा मर्द के साथ होने के कारण ही जीरो की यह हालत है। पिंग, व्हाइट फैमिली का मामला संभालो। हाँ, अभी किसी को भेजो। 10 मिनट। अभिनय करो और करो, शेन जुआन। तुम यह तो नहीं कहने वाले कि तुम स्काईवे ग्रुप के चेयरमैन लू पिंग को जानते हो? जानता हूं। शेन जुआन, बकवास बंद करो। युवराजनी, आप चिंता न करें भाई, मेरा काम पूरी तरह भरोसेमंद है। पेनल्टी क्लॉज सभी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। वो औरत भाई जीरो तुम्हारे आगे घुटनों पर आकर माफी मांगेगी, गारंटी है। बढ़िया काम किया। जैसे ही मैं भाई जीरो को हाथ में करूंगा, दक्षिणी शहर की सप्लाई चीन पूरी तुम्हें सौंप दूंगा। तो पहले ही युवराजनी का शुक्रिया, आप बस देखते रहिए। हेलो, कौन बोल रहा है? झांग हेलेन, मैं हूं, मुख्यालय के चेयरमैन कार्यालय से सचिव झाओ। सचिव झाओ, नमस्ते नमस्ते। क्या निर्देश है? चेयरमैन लू ने व्यक्तिगत आदेश दिया, तुरंत व्हाइट फैमिली ग्रुप जाओ। उनके ऑर्डर के मामले को संभालने के लिए चेयरमैन लू ने व्यक्तिगत रुचि ली है। क्या ये युवराजनी के मामले के लिए है? चेयरमैन लू के असल शब्द थे, व्हाइट फैमिली का मामला सावधानी से
सम्मान पूर्वक संभालना, समझे? समझ गया। सचिव जाओ, आप निश्चिंत रहें, गारंटी है कि बेहतरीन तरीके से निपटा दूंगा। मैं अभी निकलता हूं। चेयरमैन लू के विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगा। मौका है, चेयरमैन लू मुझे युवराजनी का समर्थन करने भेज रहे हैं। मुझे शानदार प्रदर्शन करना होगा। शेन जमाई, तुम्हारे 10 मिनट खत्म होने वाले हैं। ऑर्डर कहां है? पेनल्टी रद्द करने का नोटिफिकेशन कहां है? मुझे लगता है वो इस मुसीबत से नहीं निकल पाएगा। क्या हम लोग तुम्हारे लिए कोई दरार ढूंढ कर दें ताकि तुम उसमें घुस सको? शर्मनाक चीज, हमारे व्हाइट फैमिली का मुंह तुमने पूरी तरह काला कर दिया। देखो, यही है वह बेहतरीन पति जो तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए ढूंढा। झूठी बड़ाई और मुसीबत खड़ी करने के अलावा और आता क्या है? तुरंत तलाक लो। आज रात खुद को संभाल कर युवराजनी से मिलने जाओ। बाई जीरो, तुम पागल हो गई हो। मजाक का साथ देकर 10 मिनट इंतजार कर रही हो। सब लोग मौजूद है ना? बाई जीरो, क्या व्हाइट फैमिली के प्रमुख यहां हैं? भैया, आपने मुझे बुलाया? तुम तुरंत खुद सीए बन जाओ। व्हाइट फैमिली के मुख्यालय में क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? गुरुदेव ने अभी संदेश भेजा है, कह रहे हैं कि युवराज ने स्काईवे ग्रुप के नाम से व्हाइट फैमिली को तंग कर रहा है। मैं खुद नहीं जा सकता, किसी और पर भरोसा नहीं। गुरुदेव ने क्या? वो महाशय? हाँ, एक भारी भेंट लेकर जाना। मेरी तरफ से व्हाइट फैमिली के अध्यक्ष से गहरी क्षमा मांगना। और सुनो, एक नया सहयोग प्रस्ताव तैयार करो। पहले के 100 अरब के ऑर्डर के ऊपर और 50 अरब जोड़ दो संबंधित परियोजनाओं के लिए। 50 अरब और भैया, मेरी बात मानो, विनम्र और ईमानदार रहो। बाई जीरो, गुरुदेव की नजर में यह बहुत खास है। और एक बात, गुरुदेव भैया जवान के नाम से पहचाने जाते हैं। याद रखना, उनकी असली पहचान गुप्त रखना। समझ गया, जा रहा हूं। श्रीमती बाई, मैं स्काईवे ग्रुप की तरफ से आपको सूचित करता हूं। हमारा निर्णय है व्हाइट फैमिली के साथ सारे सहयोग समाप्त करने का। आपकी कंपनी को 1 सप्ताह के भीतर हमें 30 अरब का मुआवजा देना होगा। बर्बाद हो गए, कंपनी पूरी तरह बर्बाद। 30 अरब? ये तो हमारे पूरे परिवार को मारने पर तुला है। तू पापी लड़की, व्हाइट फैमिली की शताब्दियों पुरानी विरासत तूने पूरी तरह नष्ट कर दी। तुम स्काईवे ग्रुप से समस्या सुलझाने आए हो ना? तू कौन होता है पूछने वाला? तुझमें इतनी हिम्मत? यहां तेरी बोलने की औकात नहीं है। यही है वो मशहूर दामाद श्रीमान लू जी के, श्रीमान शेन जुआन। अभी तो दावा कर रहे थे कि एक फोन से स्काईवे ग्रुप का ऑर्डर दोगुना करवा देंगे। बस एक फोन। श्रीमान शेन, क्या आप जानते हैं हमारे स्काईवे ग्रुप के मालिक किस स्तर के व्यक्ति हैं? उनका नाम लेने की तुम में औकात है? तो क्या यालू पिंग ने तुम्हें भेजा है सहयोग समाप्त करने और इस सब का ऐलान करने के लिए? धृष्टता, हमारे मालिक का नाम दूसरे के पैसे पर पलने वाले दामाद की जुबान चढ़ सकती है? व्हाइट फैमिली का सफाया हो गया। तुम और तुम्हारी बीवी अब सड़कों पर भीख मांगने की तैयारी कर लो। शेन जुआन, बस करो यह सब, अब और नहीं। क्या तुम्हें लगा है यह मजाक है? शेन जुआन, तुम बहुत बड़े शेर हो ना? मौके का तो देखो, 30 अरब का घाटा तुम्हारी जान भर देगा क्या? शेन जुआन, क्या तुम व्हाइट फैमिली को बर्बाद करके ही दम लोगे? प्रबंधक झांग, हम फिर से बात कर सकते हैं। बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं। या तो जुर्माना भरो या फिर कोर्ट का समन झेलो। हालांकि अगर अध्यक्षा बाई निजी तौर पर युवराजनी से माफी मांग ले तो शायद कुछ रास्ता निकल आए। युवराजनी तो चेयरमैन लू के भी चहेते युवा प्रतिभा है। खुद उन्होंने ही इनकी खास देखभाल करने को कहा है। अध्यक्षा बाई, बस युवराजनी के सामने थोड़ा झुक जाइए। प्यारी, बस युवराजनी के साथ एक रात बिता दो। तुम्हारे इस एक कदम से कंपनी बच जाएगी। हम सब तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अपनी मां की बात मानो, यही असली जिम्मेदारी निभाना है। यही है वो परिवार जिनकी रक्षा मुझे करनी है। भैया जवान, अगर तुम यहाँ होते, क्या मुझसे बहुत निराश होते? यह मसला जल्द ही सुलझ जाएगा। माता पिता होने के नाते अपने बच्चों की रक्षा न कर पाना आम बात है, लेकिन खुद खतरनाक कगार पर न धकेलें। कुछ भी ऐसा कारण नहीं बन सकता जो आपको अपनी बेटी की इज्जत और शरीर बेचने पर मजबूर कर दे। श्रीमान व्हाइट, आपके ये दामाद की बड़ी बड़ी बातें हैं। बस देखना है कि आज रात के बाद क्या ये अब भी इस तरह खड़े होकर बात कर पाएगा।
निकल जाओ, तुरंत व्हाइट फैमिली छोड़ो। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। तो चलो जरा सुलझा कर दिखाओ तो। बड़ी बड़ी बातों के अलावा और आता क्या है तुम्हें? आ गए। युवराज ने आप स्वयं कैसे पधारे? क्या चेयरमैन लू का कोई नया निर्देश है? आप निश्चिंत रहें, ये व्हाइट फैमिली अकड़ दिखा रही है, खासकर ये शेन जुआन नाम का दामाद। चेयरमैन लू का नाम लेने की हिम्मत की, इसे सबक सिखा रहा था। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि बाईजीर हो और उसका ये दामाद दोनों बहुत दुस्साहसी है। चेयरमैन लू की तरफ से इन्हें सबक सिखाऊंगा। सुश्री बाईजी हो, स्काईवे ग्रुप मुख्यालय ने मुझे विशेष रूप से भेजा है आपके लिए नया सहयोग समझौता लाने के लिए। ऑर्डर की राशि में 5 अरब की और वृद्धि की जाएगी, साथ ही 3 क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एक्सक्लूसिव एजेंसी अधिकार हमारी कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में। या ये स्काईवे ग्रुप के चेयरमैन का व्यक्तिगत निर्देश है। झांग हाइलिन का पिछला व्यक्तिगत व्यवहार स्काईवे की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आपको हुई असुविधा के लिए हमारी कंपनी गहरी खेद प्रकट करती है। युवराज निंग, शायद आपसे कोई गलती हुई है। युवराज नी तो कंपनी के नाम का दुरुपयोग कर भागीदारों को दबाया, स्काईवे की प्रतिष्ठा नुकसान पहुंचाई। अब तुम्हारी नौकरी खत्म, आगे कानूनी विभाग तुम्हारी जिम्मेदारी तय करेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। युवराज नी ने मुझे सुनिए, समझाइए, बाहर ले जाओ इसे। यह सब भैया जुआन की व्यवस्था थी, है ना? हाँ, श्री जुआन ने विशेष रूप से मेरे बड़े भाई को निर्देश दिया था कि इस मामले को उचित ढंग से निपटाया जाए। मुझे पता था भैया जुआन कभी मुझे निराश नहीं करते। इसके अलावा नी ग्रुप को आज से ही स्काईवे ग्रुप के सहयोग की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। उनके सभी व्यावसायिक लेन देन तुरंत बंद कर दिए गए हैं। मिस व्हाइट, क्या आप संतुष्ट हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन लू। श्री चांद, ये सच में एक गलतफहमी थी। स्काईवे ग्रुप का धन्यवाद जिन्होंने सच्चाई का पता लगाया। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी जीवो हमेशा से ही बहुत योग्य रही है, बस सिर्फ कुछ छोटे लोगों के षड्यंत्र का शिकार हुई है। श्रीमान व्हाइट, आपकी कमाई के एक विशेष प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेगा। मैं अब आपको और अधिक परेशान नहीं करूंगा। आपके व्यक्तिगत रूप से आने के लिए धन्यवाद, और कृपया मेरा आभार भैया जुआन तक भी पहुंचा दें। जरूर। मामला सुलझ गया। हाँ, सुलझ गया, लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना? शेन जुआन, देखा तुमने, असली काबिलियत वाला इंसान एक ही संदेश से मेरी बर्बादी को दोबारा जीवन दे सकता है, और तुम मुझे सबके सामने और ज्यादा शर्मिंदा करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? मैं शेन जुआन के नाम पर इस दुनिया से अपने आखिरी संबंध भी तोड़ रहा हूं। अब से मैं सिर्फ मैं हूं, किसी की भी प्रतिकृति नहीं। इस जन्म के सारे लेन देन यहीं समाप्त होते हैं। मैं अपने तरीके से इस सब का अंत करूंगा। श्रीमान भाइट, स्काईवे ग्रुप का अतिरिक्त 5 अरब का सहायक प्रोजेक्ट प्रारंभिक टीम पहुंच चुकी है। यह प्रारंभिक योजना है। इसके अलावा नी ग्रुप से खबर है कि उनके अधिकांश प्रोजेक्ट मुख्य निवेशक के चले जाने से रुक गए हैं। बहुत अच्छा, सभी विभागों को सूचित कर दो। इस शुक्रवार शाम कंपनी की सफलता पार्टी होगी, घर पर ही। मैं समय रहते शेन जुआन को तैयारी करने के लिए कह दूंगी, वह वैसे भी खाली बैठा रहता है। बस इतना ही काम आता है उसका। ड्रैगन हर का फूल खिलने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। पूर्वी धरती शिरा की ऊर्जा उबल रही है, देरी नहीं हो सकती। 5 साल का वादा, 3 दिन शेष। व्हाइट फैमिली का संकट अब टल गया है। उनका व्यवसाय स्थिर है, बल्कि पहले से भी मजबूत। यूसोंग, मेरा तुमसे किया वादा अब पूरा हुआ। इसके बाद हर चीज अपनी जगह, हम अपने अपने रास्ते। गुरुजी, आप कुशल तो हैं? व्हाइट फैमिली के छोटे मोटे मामलों में आपका ध्यान खींचा, ये मेरी एक पिंग की भूल है। कोई बात नहीं। गुरुजी, क्या आपको फुर्सत होगी लू हवेली में चाय पीने आने की? मेरी कोई और इच्छा नहीं, बस आपको चाय परोसकर थोड़ी सी सेवा कर पाऊं, यही चाहती हूं। तुम्हारा दिल सही जगह है, लेकिन जल्द ही मेरा अपना रास्ता साफ हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। ए पिंग समझ गई। तो व्हाइट फैमिली के बारे में? 3 दिन बाद मेरा और व्हाइट फैमिली का रिश्ता खत्म। व्हाइट फैमिली से जुड़े सभी मामले, सहयोग या प्रतिस्पर्धा, तुम्हें मेरे रिश्ते का ख्याल रखने की जरूरत नहीं। बस अपने व्यावसायिक फैसले खुद लेना। जैसा गुरुजी का आदेश। ए पिंग मानेगी? हाँ। गुरुजी, अगर आपको कुछ चाहिए तो ए पिंग हमेशा तैयार है। पता है। 3 दिन बाद सब कुछ खत्म।
आ जाओ। ठीक समय पर आ गए। मुझे भी आपसे कुछ कहना था। क्या बात है? आज रात घर पर डिनर पार्टी है, स्काईवे ग्रुप के साथ डील की खुशी में। जल्दी जाकर तैयारी करो। भव्य हो, सबसे ऊंचे स्तर की। मैंने मेनू बाद में आपके सहायक को भेज दिया है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और शेफ ढूंढूंगा। क्या नहीं? शेन जुआन, क्या मैंने सही सुना? आज रात की डिनर पार्टी मैं तैयारी नहीं कर सकता और न ही उपस्थित रहूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा, शेन जुआन? 5 साल हो गए, ये सब काम हमेशा तुम ही करते आए हो। और अब तुम कह रहे हो नहीं? हस्ताक्षर कर दो। शेन जुआन, ये क्या मतलब है? किसी नई तरह की खाना का खेल? बस समय हो गया है, अब यह खत्म होना चाहिए। शेन जुआन, तुम्हें समझना चाहिए, इन 5 सालों में तुम व्हाइट फैमिली पर निर्भर रहे हो, तुम मुझ पर निर्भर रहे हो। तलाक होगा या नहीं, कब होगा, यह मैं तय करूंगी। तुम यह कागज लेकर कैसे आ गए? मैं खाली हाथ जाऊंगा। तुम सिर्फ हस्ताक्षर कर दो, फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। खाली हाथ? शेन जुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम व्हाइट फैमिली को छोड़ोगे, मुझे छोड़ोगे। सी हेवन में तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे। क्या तुम्हें लगता है इस तरह का नाटक करके तुम मेरा ध्यान खींच पाओगे? मेरा ठिकाना, मेरा जीवन, सब मेरी अपनी बात है। अभी हमारे बीच की बात करते हैं। यह समझौता तुम हस्ताक्षर करोगे या नहीं? शेन जुआन, पछताओगे मत। मुझे व्हाइट जीवो को छोड़कर, व्हाइट फैमिली को छोड़कर तुम कुछ भी नहीं हो। सी हेवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मुझे पछतावा नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है तलाक के बाद तुम आजाद हो जाओगे? दूसरी औरतों के पीछे भागने लगोगे? शेन जुआन, सुन लो, इन 5 सालों में तुमने मेरा खाया, मेरा पहना। तुम सिर्फ मेरी वाई जीरो की पालतू चिड़िया थे। मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। सच में लगता है तुम्हें कि अपने दम पर तुम उड़ान भर सकते हो? भाई जीरो, तुमने कभी समझा ही नहीं। मैंने क्या नहीं समझा? ये 5 साल मैं व्हाइट फैमिली में रहा, तुम्हारे पास रहा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता था या आराम की तलाश में था। तो फिर क्या? यह तुम्हारे दादाजी से मेरा वादा था। मैंने उन्हें बचाया था। उन्होंने अपना असली नाम छोड़ दिया, पहचान बदल ली, जाकर तुम्हारी ये यशगाफी का व्यापार समाज चढ़ा गया। 5 साल तक व्हाइट खानदान की रक्षा करने का वादा किया था। आज वह समय पूरा हो गया है। शेन जुआन, क्या तुम कहानी बनाते समय थोड़ी सुसंगतता भी बनाए रख सकते हो? मेरे दादाजी कौन थे और तुम उस समय किस हालात में थे? वह तुम जैसे किसी से वादा करते। यह तो बस उनकी दयालुता थी। तुम पर दया करके शरण दी और मेरी शादी तुमसे करा दी। तुम्हें तो हमेशा से जुआन को पसंद करना, उसकी पूजा करना अच्छा लगता है ना? मेरे साथ तलाक ले लो, शायद तुम और आजादी से उसके पीछे भाग सकोगी। शायद उसके साथ रहने का मौका भी मिल जाए। तुमने मेरे कंप्यूटर की ताक झांक की है, शेन जुआन। तुम ऐसा काम कर सकते हो? हस्ताक्षर कर दो। तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी बेहतर होगा। वह इतनी आसानी से कैसे मान गया? उसे यह अधिकार कैसे मिला? क्या वह जलन महसूस कर रहा है? लेकिन उससे तलाक लेकर मैं खुलकर भैया जुआन से मिल सकती हूँ। शायद वास्तव में उनके साथ रहने का मौका मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यह तुम्हारी अपनी पसंद है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। शेन जुआन, आज जो कुछ तुमने कहा है उसे याद रखना। मेरे पास से जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ले लो। कल सुबह 9 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलते हैं। भैया जुआन जरूर व्यस्त होंगे। कल जैसे ही स्टैंप लगेगा, तलाक का काम पूरा हो जाएगा। मैं उन्हें खबर दे दूंगी कि मैं अब सिंगल हूँ। फिर मैं खुलकर उनके पास जा सकूंगी। भैया जुआन मुझे स्वीकार कर लेंगे ना? अंदर आओ। तुम सच में समय के पाबंद हो, सारा कागजात ले आई हो। अंतिम समय में कहीं कुछ कमी न रह जाए। सब है। लगता है बेसब्री से इंतजार था। अच्छा है, जल्दी निपटा दें। तुम्हारे और मेरे लिए दोनों ही आजादी होगी। काम पूरा हो गया। दोनों के भविष्य में शुभकामनाएं। इस पल से हमारा हिसाब किताब बराबर है। शेन जुआन, अपनी बात याद रखना। आगे चाहे कुछ भी हो, मेरे पास मत आना। व्हाइट फैमिली और तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं। ठीक है। रोंग कर रहा है। व्हाइट फैमिली के बिना देखते हैं कब तक टिक पाती हो। भैया जुआन जरूर मुझसे मिलने को राजी होंगे। अगर उनके दिल में मेरी जगह नहीं होती तो इतने साल मेरी मदद क्यों करते? मेरी मदद करो। क्या बात है? कहा था सुबह परेशान मत करो। मिसेस व्हाइट, बड़ी मुसीबत है। स्काईवे ग्रुप ने अभी तुरंत समझौता रद्द करने का नोटिस भेजा है। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। उन्होंने
उन्होंने एक तरफा सभी सहयोग बंद करने की घोषणा कर दी है। पहले हुए सभी ऑर्डर भी शामिल हैं और अतिरिक्त 5 अरब के प्रोजेक्ट भी सब रद्द। ये नामुमकिन है। पहले तो खुद कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी। पक्का है कि स्काईवे हेड ऑफिस से आया है। गलती तो नहीं हुई? तुरंत स्काईवे से संपर्क करो। चेयरमैन लूपिंग से बात करो। कोशिश की जा चुकी है, लेकिन स्काईवे हेड ऑफिस ने बात करने से मना कर दिया। बस इतना कहा, व्हाइट फैमिली योग्यता मानदंड पूरा नहीं करती, इसलिए सहयोग बंद। उन्होंने पहले ही नया सहयोगी ढूंढ लिया है। भैया जॉन, सिर्फ वही मुझे बचा सकते हैं। पहले भी कितनी मुश्किलों में उन्होंने ही हाथ बढ़ाया था। इस बार भी वही करेंगे। भैया जॉन अभी व्यस्त होंगे, संदेश नहीं देख पाए होंगे। नहीं, और इंतजार नहीं होता, फोन करना होगा। वह नंबर जो मुश्किल से भैया जॉन से मांगा था। कहाँ सेव किया था? जल्दी ढूंढो। मिल गया। भैया जॉन, उठाओ ना। स्काईवे ग्रुप ने अचानक पलटी मार दी है। हमारे साथ सारे सौदे रोक दिए हैं। भैया जॉन, क्या आप चेयरमैन से मेरी तरफ से एक बात कह सकते हैं? अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। भैया जॉन, सुन रहे हैं? कुछ तो बोलिए। क्या मैंने हाल में कोई गलती कर दी? बताइए, मैं सुधार लूंगी। प्रोजेक्ट रुक नहीं सकता। मेरी आपके प्रति हमेशा की सच्ची भावनाओं को देखते हुए मेरी मदद कर दीजिए ना भैया जॉन। आप तो जानते हैं, मुझे तो हमेशा से सिर्फ आपसे प्यार रहा है। लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं है। शेन जॉन, तुम नीच आदमी, क्या तुमने भैया जॉन का फोन चुराया है? सच बताओ। नहीं, क्योंकि मैं ही जॉन हूँ। तुम भैया जॉन? यह कैसे हो सकता है? तुम भैया जॉन कैसे हो सकते हो? नहीं, झूठ है। बिल्कुल झूठ है। श्रीमान शेन, कृपया गाड़ी में बैठिए। आप चेयरमैन चांग, क्या हुआ? आपने ऑर्डर क्यों रद्द किया? यह नियमों के खिलाफ है। तुम ये औरत, घमंडी, जिद्दी और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली। अगर श्रीमान शेन की वजह न होती तो स्काईवे ग्रुप शुरू से ही तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देता। तुम जैसे नाकारा लोग बाजार से बहुत पहले ही बाहर हो जाने चाहिए थे। क्यों? तुमने इतने समय तक मुझसे यह क्यों छुपाया? क्या तुम शुरू से ही मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे? बोलो, क्या यही सच है? तुम जो भी कहना चाहो कहो, लूपिंग। जी। जीरो, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? शेन जुआन, ये तुम हो ना? चेयरमैन लू, आप यहां? तुम मुझे जानते हो? बिल्कुल जानता हूं। टीवी पर अक्सर आपकी शानदार मौजूदगी देखता हूं। लूपिंग। शेन जुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन लू से इस तरह बात करने की? कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये सब जीरो की कंपनी का ऑर्डर बर्बाद करने के लिए कर रहे हो? चेयरमैन लू, कृपया उसके झांसे में मत आइए। वो एक घटिया इंसान है। एक तुम क्या कर रहे हो? शेन जुआन, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इतनी क्षमता और कनेक्शन है, फिर सीधे उन्हें क्यों नहीं दिखाया? चुप कर क्यों रहे? एक फर्जी नाम बनाकर मुझे क्यों धोखा दिया? क्यों? तुम लोग सच में अंधे हो। पता है बाहर कितने लोग श्रीमान शेन से मदद मांगना चाहते हैं पर उन्हें रास्ता नहीं मिलता। मैं आज स्काईवे ग्रुप में जो कुछ भी हूं वो सब श्रीमान शेन के मार्गदर्शन और सहयोग की बदौलत है और तुम लोग उन्हें लगातार दूर धकेलते रहे। शेन जॉन, हम गलत थे, हम अंधे थे, हम मूर्ख थे। हमें तुम्हें गलत समझना और नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। इन 5 सालों में हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कृपया सहयोग बनाए रखें, व्हाइट फैमिली को अकेला न छोड़े। हम सच में अपनी गलती मानते हैं, कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब केवल तुम ही व्हाइट फैमिली को बचा सकते हो। हमें माफ कर दो, कृपया हमें क्षमा कर दो। शेन जुआन, मैंने भी गलती की है। मुझे इतना घमंड नहीं करना चाहिए था, इतना अहंकारी नहीं बनना चाहिए था। सच्चाई देखने में असफल रहा, बार बार तुम्हारा दिल दुखाया। मैं सचमुच समझ गया हूँ। क्या तुम नहीं जाओगे? 5 साल का वादा मैंने पूरा किया। मैंने 5 साल तक अपने परिवार की शांति बनाए रखी। 5 साल तक तुम्हारी रक्षा की, अपना कर्तव्य पूरा किया। क्या तुम सचमुच इतने निर्दयी बन जाओगे? दुनिया में सबसे बेकार चीज आखिरी पल में पछतावा है। व्हाइट फैमिली की आज की मुसीबत, तुम्हारा अफसोस और कर्ज, ये सब तुम्हारे खुद के कदम दर कदम किए गए कर्मों का नतीजा है। कर्मचक्र, कोई भी इसे पलट नहीं सकता। निर्दयी तो तुम लोग हो, मैं नहीं।